बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट आ चुके हैं, जिसमें दो तरह की भर्ती हैं। एक तो इसमें असिस्टेंट लेवल की भर्ती है, सेकंड नंबर के ऊपर इसमें सिपाही लेवल की भर्ती है। मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट आप लोगों की क्या होनी चाहिए और जॉब का क्राइटेरिया क्या है, और इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको मेथड बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों के साथ हम सिलेबस भी इंशाल्लाह आज ही की इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर सिपाही लेवल की भर्ती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो है वो नायब खतीब की भर्ती भी है, सिपाही के लिए है, जूनियर क्लर्क के लिए है, सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए है, सिपाही क्लर्क के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाली जॉब्स हैं। इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कैसे करना है ये वाला मेथड मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ, ठीक है। तो इनकी जो अप्लाई करने की डेट है वो इनकी 1 सितंबर से 23 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन और भर्ती की जाएगी। मतलब कि इसमें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर उसी दिन अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ में एक चीज़ और बताता चलूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट भी टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, ठीक है, चाहे वो जो है वो सिपाही के लिए, चाहे क्लर्क के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, चाहे ईएमई कोर्स के लिए, मतलब जिस कोर के लिए आप लोग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, या सिपाही के लिए या मिलिट्री पुलिस के लिए, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न इंशाल्लाह आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 110% इस बात की गारंटी है। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। बिल्कुल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ऑलरेडी जो है पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फी में कंप्लीट सेशन की प्रिपरेशन विद गारंटेड आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले इन सारी की सारी पोस्टों का मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, फिर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का मैं मेथड बताता हूँ, ठीक है। आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाकर सिलेबस भी बताता हूँ, आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड भी मैं बता देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हम आ चुके हैं पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट के ऊपर। ये ऑफिशियल आर्मी की वेबसाइट है। आप लोगों ने सिंपल जो है वेबसाइट सर्च करनी है www.joinpakarmy.com। तो आप लोगों के सामने ये वाली जो है वो भर्ती आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखें रिक्रूटमेंट, अच्छा सॉरी, यहाँ से ये इस तरह आगे पीछे जा रहा है ना, ये यहाँ पर देखें रिक्रूटमेंट एज ए सोल्जर, ठीक है, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए सोल्जर। व्यू डिटेल के ऊपर हम करेंगे क्लिक, क्योंकि हमने यहाँ पर अप्लाई करना है ना, तो इसको लेफ्ट होने दें, थोड़ा सा इसको मूव होने दें, ये ठीक है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो उसके ऊपर क्लिक करें। अदरवाइज अगर आपने एडवर्टाइज देखनी है तो एडवर्टाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसकी मुकम्मल आप लोग डिटेल यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जूनियर कमीशन नायब खतीब के लिए जो आप लोगों का कद कितना होना चाहिए, आपकी अगर एज की बात करें तो सिपाही के लिए जो है मैट्रिक होनी चाहिए। इसके लिए इसके अलावा जूनियर क्लर्क जो आपका सिपाही मिलिट्री पुलिस है इसके लिए भी आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। कद इसमें आप लोगों का 5 फुट और 6 इंच आपका कद होना चाहिए। उसके अलावा अगर कुक की बात करें तो कुक का यहाँ पर आप लोगों की कम से कम 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी नायब खतीब के लिए 5 फुट 3 इंच कद होना लाजमी है। और अगर एजुकेशन की बात करें यहाँ पर मैट्रिक बेस के ऊपर सारी की सारी भर्ती होगी, स्वाय आप लोगों के क्लर्क की बेस की, जो क्लर्क की जॉब है उसके लिए आप लोगों के पास इंटरमीडिएट होना मस्ट है। यहाँ पर बात आ जाती है एडवर्टाइज की, तो एडवर्टाइज आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। इसमें तमाम सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ के ऊपर। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, फुल नेम लिखना है, उसके अलावा शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, तारीख पैदाइश लिखनी है, उम्मीदवार का मोबाइल नंबर लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को अप्लाई करने की नहीं आ रही तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर लें, आपको हम अप्लाई करके भी देंगे, ठीक है। वालिद का शनाख्ती कार्ड, वालिद का पेशा, ये सारी की सारी आप लोगों ने चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पुट करनी है, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद फाइनली आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट के फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन सिंपल इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई लंबी चौड़ी डिटेल वाली बात नहीं है। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। सबमिट करने के बाद आप लोगों के जो है आप यहाँ पर अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू डिटेल। जैसे व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कोर्स की डिटेल, अहलियत की शर्त, रजिस्ट्रेशन और इब्तदाई इंतखाब का तरीकाकार, पाकिस्तान आर्मी में भर्ती दफातर में दरकार दस्तावेज़ात, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो ये है। रजिस्ट्रेशन और इब्तदाई तरीकाकार के अंदर हम जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे तो इस तरह का हमारे पास ऑप्शन आएगा, तो हम इसको डेस्कटॉप मोड के अंदर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप मोड के अंदर ऑन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर
सारी की सारी जो चीज़ें वो प्रॉपर एक मैनेज के साथ, तरतीब के साथ आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने जिस भी पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट की तैयारी करनी है ना, सिलेबस इनका यहाँ पर ये लिखा होता है। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट का जो लिखा होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा होता है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर फिजिकल टेस्ट लिखा होता है, फिर इम्तहानात, तो उसमें फिर आप लोगों का जो पेपर की तकसीम, शख्सियतनामा टेस्ट, उसमें क्लर्क के लिए उसमें जो है वो आप लोगों के ईएमई जो कोर है आप लोगों की, इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या सिलेबस है, इसके लिए, इसके अलावा सिपाही के लिए क्या है, क्लर्क के लिए क्या है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों का सिग्नल टेक्नीशियन के लिए क्या है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपका सिलेबस क्या है, यहाँ पर मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, तो आप लोग इसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। फिजिकल टेस्ट की बात करें, फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए मदरजैल टेस्ट होंगे, 1 मील दौड़ 7 मिनट में, चिन अप यहाँ पर जो है आप लोगों के 3 मरतबा, पुशअप आप लोगों के 15 मरतबा, सिटअप आप लोगों के 20 मरतबा, यहाँ पर उसके अलावा डिच क्रॉसिंग आप लोगों के 7 फुट आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे के टेस्ट आप लोगों के फिजिकल टेस्ट के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के, अगर ये सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, कौन सा होता है, रिटन होता है, और फिजिकल टेस्ट आप लोगों का बाद में होता है। कुछ सेंटर के अंदर फिजिकल पहले होता है, रिटन बाद में होता है, लेकिन ज़्यादा 80 to 85% जो है वो सेंटर के अंदर पहले आप लोगों का होता है रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है अपनी पेपर की तकसीम, मैट्रिक और इंटरमीडिएट उम्मीदवार मुंदरजा निसाब के मुताबिक पर्चा लिया जाएगा। अगर आप लोगों की मैट्रिक है तो मैट्रिक के अकॉर्डिंग पर्चा लेंगे, अगर आपकी एजुकेशन जो है वो मिडिल है तो मिडिल के अकॉर्डिंग, अगर आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट है तो उस लेवल का पेपर बनाया जाएगा। इंग्लिश यहाँ पर आप लोगों की 30% है, उर्दू आप लोगों की 20%, मैथमेटिक्स 20%, इस्लामियात 10%, जनरल नॉलेज 10%, जोग्राफिया 10%। मैट्रिक के उम्मीदवार जो है हामिल हैं, उनसे मैट्रिक सतह का और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट से इंटरमीडिएट लेवल का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्लर्क की पोस्ट के लिए इंग्लिश 50 नंबर की इंग्लिश होगी, 20 नंबर का कंप्यूटर होगा, 20 नंबर का मालूमात आमा, 10 नंबर का 10% इस्लामिक स्टडी होगी। और क्लर्क के लिए जो है वो ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट लेवल का आपसे पेपर कंडक्ट करेंगे। साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो आप लोगों से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो आप लोगों के यहाँ पर सवालात होते हैं, आप लोगों ने उनके जवाबात लिखने होते हैं। ये नहीं कि एमसीक्यूज़ हों, एमसीक्यूज़ों वाला काम यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों की इलेक्ट्रिशियन की जो कोर है उसमें इंग्लिश 20%, रियाजी 30%, फिजिक्स 30%, मालूमात 10%, इस्लामियात भी 10% यहाँ पर होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के इम्तिहान में उम्मीदवार से मैट्रिक साइंस की सतह के सवालात पूछे जाएंगे। उसके अलावा ईएमई जो कोर है, ठीक है, इस कोर के अंदर इंग्लिश 40%, रियाजी 30%, फिजिक्स 30%। इसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं कि मैट्रिक बेस के ऊपर आपसे लिया जाएगा। सिग्नल टेक्नीशियन, उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट, सारी की सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तो ये जनरल एंड बेसिक क्राइटेरिया था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी।